मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। महाशिवरात्रि का यह पर्व आपके परिवार के लिए बहुत उत्तम साबित हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मां पार्वती के साथ आपको मिल जाए, ऐसी हम भोलेनाथ से कामना करते हैं। मित्रों, कब महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और कौन से दिव्य उपाय करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हो सकता है, आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का यह जो पर्व है, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि नाम में ही इंगित है कि महाशिवरात्रि यानी कि रात्रि की पूजा का विशेष विधान है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। और इसी दिन यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, इस दिन महाशिवरात्रि का यह जो पर्व आप मनाएंगे, इसको मनाने का क्या तरीका होगा और यह कब है, यह भी जान लीजिए। अब यह महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार के दिन है। अब महाशिवरात्रि पर आप सुबह के समय तो उठिए, स्नान करिए, भगवान शिव के मंदिर जाइए, उन्हें जल की धारा अर्पित करिए। ये तमाम तरीके की पूजाएं आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिव्य उपाय आपको करने होंगे ताकि आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का वैवाहिक वर्षगांठ का दिन यह है, यानी कि दोनों का जो विवाह हुआ था इसी दिन हुआ था। और भगवान शिव और मां गौरा के साथ होने की वजह से वैसे तो आप मान के चलिए कि हर महीने महाशिवरात्रि आती है, लेकिन इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ इस दिन होते हैं। तो अब आपके घर में जो धन की कमी है, यानी आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा बच नहीं पाता, क्या करना है विशेष उपाय अपने जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को, गरीबी को दूर करने के लिए? देखिए, सबसे पहला तो उपाय रहेगा कि आप शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। बस काले रंग के वस्त्रों से आप थोड़ा सा परहेज करेंगे तो उत्तम होगा। एक, आपको चांदी का लोटा लेना है। चांदी का लोटा नहीं है तो भी आप एक स्टील का लोटा ले सकते हैं। उस स्टील के लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जो है आंवले का रस आप ले लीजिए और एक धारा के साथ यह जल जो है, जो आपने लोटे को जब लिया था, तो यह जल भी और यह आंवले का रस भी, यानी कि दोनों को आप मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद आप यह जल की धारा के साथ आंवले का रस धीरे धीरे नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जब आप यह जल में मिलाकर थोड़ा सा जब आंवले का रस अर्पित करेंगे, नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, तो देवी लक्ष्मी का भी आप ध्यान करिए, भगवान विष्णु का भी ध्यान करिए। देखिए, आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। अब दूसरा उपाय आपको बताएंगे, जिन कन्याओं के विवाह में दिक्कत आ रही है वह क्या उपाय करें। देखिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से तमाम तरीके की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले उन अभिभावकों के लिए, उन माता पिता के लिए जो अपनी संतान के लिए वर या वधू तलाश रहे हैं लेकिन हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो क्या करना है उपाय? देखिए, एक बेलपत्र लीजिए, उस बेलपत्र पर ओम या राम, तीनों बेलपत्र पर या तो आप राम राम लिखेंगे तीनों पत्तों पर, या फिर तीनों ही बेलपत्ती के जो 3 पत्ते उसमें होते हैं उस पर या तो राम या फिर ओम लिखकर मन की इच्छा बोलते हुए शिवलिंग पर उल्टा करके आप अर्पित करेंगे। यह जो बेलपत्र अर्पित करने का जो समय होगा, सुबह 11:15 से और दोपहर 12:15 के मध्य होगा, यानी कि आधे घंटे का यह विशेष समय होगा जब मंगलवार के दिन आप शिवलिंग पर यह बेलपत्र अर्पित करेंगे। ऐसा करने से आपके बच्चों की विवाह में आने वाली बाधाएं जितनी भी हैं, चाहे वो नवग्रह बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, वह नष्ट हो जाएगी। तीसरा आप उपाय नोट करिए, आपका बालक बीमार रहता है, आपका बालक बहुत
दवाओं का सेवन करता है, आप डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, तो भगवान आशुतोष की शरण में जाइए, उनसे मांगिए महावरदान आरोग्यता का, क्योंकि आरोग्यता के जो देव हैं वो है भगवान भोलेनाथ। अब आपको क्या करना है, देखिए 7 मुट्ठी आप चावल लेंगे, साबुत सफेद चावल 7 मुट्ठी लेंगे। उन 7 मुट्ठी चावलों में से 7 चुटकी चावल लेकर अपने बालक का दायां या फिर बायां हाथ स्पर्श करा के आप शिवलिंग पर यह 7 चुटकी चावल अर्पित कर दीजिए और बाकी बचे हुए चावल किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इसी मंगलवार 1 मार्च 2022 को आप यह करके देखिए, आपका बालक भोलेनाथ के परम आशीर्वाद से स्वस्थ हो जाएगा। अब आपको एक उपाय और बताते हैं। जो परिवार के अंदर कलह कलेश बहुत रहता है या फिर परिवार के अंदर कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव के कारण आपके परिवार के लोगों की आपसी कलह कलेश बढ़ती जा रही है, तो क्या करना है उपाय। देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है। उस नारियल पर अपने परिवार के सभी सदस्यों का हाथ स्पर्श कराएं और अपने घर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें। ऐसा मात्र आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन, लेकिन यह अद्भुत एक संयोग है कि मंगलवार के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि। आप यह करके देखिए, आपके परिवार के अंदर सुख शांति चैन का वातावरण होगा, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं, यदि आपके परिवार के अंदर कुछ वाद विवाद ऐसा है जो प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है, धन को लेकर है, प्रॉपर्टी को लेकर है, और आपसी परिवार के अंदर भाई भाइयों में या फिर जैसा भी आपके रिलेशन में कोई कलह कलेश चल रही है, स्पेशल मतलब ये आपको उपाय करना है। देखिए, जिसको लगता है कि प्रॉपर्टी का विवाद है या धन का विवाद है, शुद्ध शहद आप 1 चम्मच लें और 1 चम्मच शुद्ध शहद आप शिवलिंग पर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दें। मात्र इतना सा करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। अब एक उपाय आपको और बता देते हैं, क्योंकि यह जो हमारा वीडियो जो होगा ये होगा महाशिवरात्रि स्पेशल। इसके अंदर सब तरीके के उपाय होंगे। यदि आपकी नौकरी या फिर व्यापार के अंदर बाधा है, आपको लगता है आपको नौकरी मिल नहीं या फिर आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो पाती, मनचाहा ट्रांसफर चाहिए, या फिर आपने नया व्यापार खोला है, थोड़े समय के बाद चलने के बाद जो है वो बंद हो गया, घबराइए बिल्कुल नहीं। व्यापार भी सुचारू रूप से चलेगा, नौकरी में भी तरक्की होगी और आपको नई नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी के, माफ कीजिएगा, आपको अपने दाएं हाथ के अंदर, लेफ्ट हैंड से आप जो है दाएं हाथ के अंदर कम से कम 7 या 27 की संख्या में शमी के पत्ते रखेंगे। अब यह शमी के पत्ते आप दाएं हाथ से, बायां हाथ स्पर्श मत करिएगा, अब यह शमी के पत्ते दाएं हाथ से आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बस आपके ये करते के साथ ही आप देखिए, आपकी निर्विघ्न जो है बाधाएं जो है हर तरीके से निर्विघ्न रूप से खत्म हो जाएंगे और आपका हर कार्य चलने लगेगा। तो आप मान के चलिए कि महाशिवरात्रि का यह पर्व बिल्कुल स्पेशल है। तमाम तरीके की चिंताएं आपकी दूर होने वाली हैं और आपके घर में होने वाला है सुख संपन्नता का वातावरण। तो मित्रों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप शेयर करना बिल्कुल ना करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपकी सेवा में बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।